एक जानिब भारत को धूल चटाई जा रही है सिफारती और सियासी और अस्करी मैदान में, तो ऐसे में खेल का मैदान जो है उसको हम कैसे छोड़ दें। और कहना पड़ेगा एक मरतबा फिर भारत पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई और इस बार बॉक्सिंग रिंग में आलमी वेल्टरवेट बॉक्सिंग मुकाबले में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ ईश्वरन को शिकस्त दे दी और शिकस्त भी ऐसी कि याद रखी जाएगी। 1 मिनट 41 सेकंड के अंदर ही नॉकआउट कर दिया एक ही राउंड में। तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्या जबरदस्त पंचेस, क्या जबरदस्त जो है वो क्रॉसेस लगे होंगे। देयर यू गो, आपके बिल्कुल सामने हैं कि जैब्स लग रहे हैं, अपर कट्स लग रहे हैं, बिल्कुल भी उठने का मौका नहीं मिला। ये था वो मुक्का कि जिसके बाद दिन में तारे और पता नहीं क्या क्या नजर आ गए होंगे ईश्वरन को। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर फख्र पाकिस्तान, उन्होंने अपना सिर्फ दिफा किया अपने बेल्ट का, बल्कि भारतीय हरीफ को नॉकआउट किया। और खातिन हजरात, ये तमाम तर उस वक्त में हो रहा है कि व्हेन देयर इज अ सो कॉल्ड टेंशन। उस्मान वजीर आज हमारे साथ ही मौजूद है। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो फ्रॉम आवर बिहाफ कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सबको फौज मुबारक हो, तमाम पाकिस्तान के लोगों को मुबारक हो। उस्मान, प्लीज टॉक अस थ्रू दिस फाइट। ये फाइट कैसी रही? कितने, मतलब मैं तो मिनट नहीं, मैं तो सेकंड्स में काउंट करूंगा कि कुछ सेकंड्स में आपने नॉकआउट किया। कैसी रही ये फाइट पूरी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। अच्छा ट्रेनिंग कैंप था, लास्ट 2 मंथ से मैं ट्रेन कर रहा था। और उस पर यह था कि आपको डेफिनेटली जब इंडिया से फाइट होती है तो आप डबल मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमेशा से हमारी एक रही है स्पोर्ट्स के अंदर भी। तो एज अ क्रिकेट में भी होता है, बाकी स्पोर्ट्स में भी होता है। बॉक्सिंग फैंस जितने भी लोग एक्साइटेड थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी, अल्लाह ताला ने इज्जत दी। एब्सोल्युटली। अच्छा, ज़रा मुझे थोड़ा ये बताइए कि ये फाइट जो है भारतीय बॉक्सर, ये उन्होंने आपको थोड़ा सा भी टफ टाइम दिया या बिल्कुल ही वो रेत की दीवार साबित हुए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की थी, तो हम हमेशा वही सोच के जाते हैं कि हर फाइट टफ होगी। मगर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप बताए, कंडीशन बनी हुई थी, एक प्रेशर भी था मेरे ऊपर, और ऐसे कंडीशन में हमारी फाइट भी थी। तो बस वो था कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी और हमने जो प्लान किया था वो हम प्रॉपरली हम अप्लाई कर सके। जो हमारा एक प्लान था हमारे कोचिस का, हमारी टीम का, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट राउंड में से नॉकआउट कर। उस्मान, अपर कट ने फैसला किया या फिर क्रॉस जैब ने फैसला किया? कौन सा वो पंच था जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ ईश्वरन के लिए? जी, ओवर ओवर राइट हैंड इसे लगा फर्स्ट टाइम, जो हम टारगेट कर रहे थे, क्योंकि ये बार बार ओपन दे रहा था, मैं इसे फेंट कर रहा था जैब से, तो ये बार बार अपना हाथ नीचे कर रहा था। तो वो हमारा शुरू से टारगेट था और वही इसने किया। तो उसी में मुझे फर्स्ट चांस मिला कि मैं इसे लाइक ओवर राइट हैंड मारूं, तो वो इसे कनेक्ट हुआ, तो उसके बाद फिर बाकी सारे पंचेस भी लगे। और यही वो पंच था कि जिसके बाद वो उठ नहीं सके ना। हम बार बार वो तस्वीर भी देख रहे हैं जब रेफरी ने आपका हाथ हवा में बुलंद किया, आपकी टीम ने पाकिस्तानी परचम जो है वो आपके पीछे लेके खड़ी हुई थी। मैं चाहूँगा देखने वालों को बताइए पर्टिकुलर ये मोमेंट कैसा होता है जब आपका हाथ रेस किया जाता है कि जी ही इज़ द विनर, और फिर आप परचम आपके पीछे होता है, सब्ज़ लाली परचम, ये फील कैसे होती है? डेफिनेटली ये लाइक ऐसी फीलिंग्स है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने वर्ड्स से। और आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसके बाद आप उनके लिए प्राउड लेके आ रहे हो। तो ये ऐसी फीलिंग्स है कि बंदा बता नहीं सकता इसको। बाकी ये है कि एज मैं लाइक मेरी 15-16 फाइट थी, एज अनडिफिटेड हूँ, 16-0। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने मुल्क के लिए कुछ किया है। बॉक्सिंग के अंदर मैं नाम रोशन कर रहा हूँ, आप सबका, पाकिस्तान का, अपने सूबे का। तो ये मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने वर्ड से। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट फाइट कब है उस्मान, और किसके खिलाफ है, कहाँ है, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, अभी तो हमें 2 वीक्स है, हमें मेरा रेस्ट है। तो उसके बाद जो हमारी मैनेजमेंट टीम है वो डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट मूव क्या है। डेफिनेटली मैं आपको पता है जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना पाकिस्तान के हिस्ट्री का, एशिया चैंपियन, मिडिल ईस्ट चैंपियन। तो अब मैं 16-0 हूँ, तो नेक्स्ट हम टारगेट करेंगे ओपन वर्ल्ड टाइटल्स की तरफ। तो इंशाल्लाह उसी वही प्लान है, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि हम किस तरफ मूव करेंगे। और वापसी कब है आपकी? हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपका वेलकम ज़रा ज़बरदस्त से किया जा सके। जरूर, 27 को, 27 को मेरी वापसी है। मैं कराची एयरपोर्ट आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत खुशी भी है कि अब हम लाइक इंडिया से मैं जीत के आ रहा हूँ, लोग बहुत खुश हैं। तो एज अ स्पोर्ट्समैन हमेशा मेरा एक मैसेज रहा है पीस का, कि पूरे कंट्री में एक्सपोर्ट्स के ज़रिए पीस फैलता है। तो मगर ये है कि जब दूसरी कंट्रीज नहीं चाहती पीस, तो हम भी नहीं चाहते, हम भी तैयार हैं फिर लड़ने के लिए। और बस यही मेरा मैसेज होता है हमेशा सबके लिए। कल मैंने रिंग से भी मैसेज दिया है कि सब पीस के लिए काम करें। अगर नहीं, पीस उनको पसंद नहीं है किसी को भी,
तो फिर हम हमारे पास चाय वगैरह कप ऑफ टी हमारे पास रेडी है, तो हम दोबारा पिला सकते हैं सब। क्या बात है! चाय नहीं, इस बार पाए बनाएँगे, ज़रा ज़्यादा अरसे तक रखेंगे। बट अच्छा चाय उस हमारी आज फेमस है, तो हम चाय हाँ, ज़रूर पिलाएँगे सही अगर और दोबारा उन्हें पीना है तो। एब्सोल्युटली। अच्छा उस्मान, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता था, ये जो रीजन है हमारा, माशाल्लाह पाकिस्तान ने तो फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जितना है, चाहे बॉक्सिंग है, चाहे मुए थाई है, ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु है, सब में हम एक्सेल कर रहे हैं। देन यू नो कम्स द अदर कंट्रीज़, थाईलैंड वगैरह, वहाँ भी बहुत अच्छे फाइटर्स हैं। इंडिया की जब आप बात करते हैं, तो वहाँ से बॉक्सर्स इतने ज़्यादा नहीं निकल के आते। तो यू नो एज अ चैंपियन आप क्या समझते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं वहाँ पे? और मैं ये सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर कभी मिला मौका तो कोचिंग करना चाहेंगे उनकी? ज़रूर देखिए वहाँ पे भी कुछ बॉक्सर्स हैं मगर वो निकले हुए अमेरिका और उनकी तरफ, तो वो सिर्फ़ मनी के लिए, पैसों के लिए फ़ाइट खेलते हैं, तो वो उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता। और जैसे कि कुछ उनके अच्छे फ़ाइटर्स हैं, वो बस सिर्फ़ वहाँ पे हैं, उस साइड पे हैं। तो बाकी जब उनको आती है कंट्री की बात, वो आगे नहीं आते इस तरह, लाइक उनके इतने अंदर वो नहीं है, पोटेंशियल नहीं है कि वो आके अपने कंट्री को सर्व करें। उनके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ फ़ाइटर्स उनके बहुत अच्छे हैं, उनको मैंने कॉल आउट भी किया है कि आके मुझसे लड़े। तो मगर ये है कि वो हमेशा उनका फ़ोकस अपने पैसों के ऊपर होता है। हाँ, अगर बाकी मौका मिले तो ज़रूर इंडिया की कोचिंग हम करेंगे, तो मगर ज़रूर जब भी मौका मिले ज़रूर करेंगे। उस्मान, हमेशा से हम पाकिस्तान में ये इस चीज़ का ज़रूर एक एक चीज़ तज़किरा करते हैं कि अदर देन क्रिकेट स्पोर्ट्स जो है उसको हम फोकस नहीं करते। लेटली हम ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह स्क्वॉश हो गया, बॉक्सिंग हो गई, उसमें बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। तो क्या अब वक्त बदल रहा है और अब पाकिस्तान के दीगर स्पोर्ट्स भी उसी तरह खुल के अब सामने आ रहे हैं? डेफिनेटली हर स्पोर्ट्स के अंदर टैलेंट है। बॉक्सिंग के अंदर मुझसे अच्छे बॉक्सर्स पाकिस्तान में मौजूद है। सिर्फ मसला ये है कि सपोर्ट नहीं है। अगर उनको सपोर्ट हो तो मैं कहता हूँ कि हर फील्ड के अंदर आपको चैंपियंस, एशियन चैंपियंस, मिडिल ईस्ट चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस आपको मिलेंगे। सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर उनको सपोर्ट करे, जिस तरह क्रिकेट को मिल रही है। तो डेफिनेटली बड़े-बड़े ऑल सुपर राइट। स्टार्स पैदा होंगे। देखिए हम लोग का मसला ये है कि हमारे किसी और स्पोर्ट्स में आज तक सुपरस्टार पैदा हुआ ही नहीं। तो इसलिए हम लोग आगे नहीं आ रहे। 1-2 सुपरस्टार डिफरेंट फील्ड में पैदा होंगे, तो डेफिनेटली हमारी हर स्पोर्ट्स टॉप पे आएगी। सर हो गए, एक किस्से तो मैं अभी बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया उस्मान वज़ीर, पाकिस्तानी बॉक्सर जिन्होंने इंडिया को चटाई है धूल। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जनाब कोई भी मैदान हो, जब भी पाकिस्तान पे इस तरह की हरजासाई करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान कैसे जवाब देता है, उस्मान वज़ीर ने इसका सही से जवाब दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।